हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाता है? क्या पिघल जाता है हथेली पर रखने पर? जीए और जीएस। स्वतंत्र रूप से कटती किस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है लटक बिंदु ठीक नीचे। अभिकारिक को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? ये होती है अपघटन। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के विक्रेता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। ये होता है एफ और सी के बीच। माद्रा रेगाड़ू कोशिका से अंड किसमें निर्मित होता है? किसमें निर्मित होता है? अंडाशय ओवरी में। निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में अवशेष का प्रभाव स्थापित करता है? ये करता है इलेक्ट्रॉन में करता है। एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? यह पे जंतु के त्वचा भाग के सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण आपका जाइलम हो जाएगा। जाइलम। अणु का गठन करने वाला परमाणु की संख्या कितनी है? परमाणु की संख्या इसमें से इसके रूप से जाना जाता है। ये जाना जाता है आपका परमाणुकता। हर्नेल पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? 77वें। इसमें अनुविकास सूचांक 2025 में भारतीय रैंकिंग क्या है? भारतीय रैंकिंग आपका हो जाएगा 130वें। भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया था? ये लिया था मालदीव में लिया था। विश्व एथलीट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मतलब 7 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का किस शहर से जाना जाता है? ये जाना अमरावती से। सुदीराम कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है चीन। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NIFDC का प्रबंध निदेशक किससे नियुक्त किया गया? ये किया गया प्रकाश मगदूम। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड। भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। 77वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये आपका हो जाएगा भारत में किया। भारत के प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट ATM की अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया हैदराबाद में। 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ गजन सिंह में। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मकालू किस 2 क्षेत्र की सीमा से स्थित है? नेपाल और तिब्बत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला अगला कौन सा देश बना?
कौन सा देश बना? ये बना 123वें देश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? यह तो 151वें स्थान। एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक मुख्य सड़क पर आगे पीछे दो सड़क मिलती हुई दिखाई दे, उससे क्या संबंधित है? ये आपका संबंधित है आगे वाई अक्षर का चौराहा है। वाहन में विंडशील्ड वाइपर का ब्लेड का अच्छी स्थिति में करना क्यों महत्वपूर्ण होती है? ये आपको होता है, यह बारिश या गंदगी में विंडशील्ड को प्रभावित ढंग से साफ करने दृष्टि दूरसाय सुनिश्चित करता है। छठ पूजा के दौरान जब गंगा नदी के घाट की ओर जाने वाला सड़क भीड़ भाड़ वाली या बंद हो तो एक ड्राइवर के लिए सबसे वैकल्पिक कार्य क्या है? ये आपका हो जाएगा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना और यातायात पुलिस को निर्देशों का पालन करना। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? कितना जुर्माना लगाया जाता है? 5,000। इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में हॉर्स पावर एचपी और बीएचपी मुख्य रूप से क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है इंजन के समग्र शक्ति और यह कितनी तेजी से काम कर सकता है, जो अक्सर वाहन के उच्च गति को प्रभावित करता है। ट्रैफिक सिग्नल या जाम में रुकते समय आपको अपने आगे वाले वाहन को कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? कितनी दूरी? ये दूरी इतनी दूरी कि आपको आगे वाले वाहन के पीछे टायर सड़क को छूते हुए दिखाई दे। यदि आप किसी एक दुर्घटना के गवाह हैं जिसमें एक टैंकर से खतरनाक संग्रहित जैसा गैस या रसायन के रिसाव हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ये आपका करना चाहिए सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अपने वाहन के इंजन बंद कर दें और तुरंत आपातकालीन सेवाओं 112 को सूचित कर दें। क्या सुरंग टनल से गुजरते समय या भारी बारिश में अपनी हेडलाइट लाइट चालू करना सही या असंभव है? ये आपका हो जाएगा नहीं। हेडलाइट लाइट का उपयोग केवल तब किया जाता है जब आपका वाहन खतरनाक स्थिति में रुका हुआ बिना एबीएस वाला कार आपातकालीन स्थिति में थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग क्या है? ये आपका पहियों का लॉक किए बिना अधिकतम संभव ब्रेकिंग बल लागू करना। अल्टरनेट वोल्ट यदि ड्राइविंग के दौरान टूट जाए तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए बैटरी चार्ज होने बंद हो जाए तब इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है क्योंकि यह अक्सर पानी के पंप को भी चलाता है। एक परिवहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का आवश्यकता अनुमति को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑथराइजेशन। किस वाहन में गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है? ये लगाना अधिकांश वाणिज्यिक वाहन जैसे बस ट्रक में ही है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 127 के तहत पुलिस को क्या अधिकार मिलता है? यह लावारिस या खतरनाक ढंग के खड़े वाहन का हटाना। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की वैधता सामान्यतः कितनी है? ये आपके कितनी है? जारी होने से 1 वर्ष।
यदि आप अपने वाहन को लंबे समय तक उपयोग नहीं करने वाले हैं तो रोड ट्रैक बचाने के लिए आपको किस पूर्ण सूचित करना चाहिए। ये पंजीकरण प्राधिकरण आरटीओ को करना चाहिए। क्या वाहन में क्रियाशील फंक्शनल विंडस्क्रीन वाइपर का वाहन अनिवार्य है। ये आपका है, हाँ, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अनुसार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। ये आपको जब वाहन रोककर अभी सावधानी बरतना। केंद्र सरकार को वाहन से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किस धारा से मिलती है। ये मिलती है धारा 110। एक नीले रंग के संकेत पर सफ़ेद रंग में पी अक्षर और एक मोटरसाइकिल का चित्र क्या दर्शाता है। यह आपका दर्शाता है केवल मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग है। किसी वाहन के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के लिए अधिकार कितनी होती है। ये आपकी हो जाएगी पंजीकरण प्राधिकरण आरटीओ को इंजन बे में सीधे प्रवेश वाशर से पानी मारने का मुख्य खतरा क्या है। यह आपको हो जाए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और पुर्जों का पानी जा सकता है। यदि गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर जाम हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देता है। ये आपका दिखाई देता है लक्षण आपका गाड़ी का पावर कम हो जाता है और पिक ऑफ नहीं लेती। ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ड्रम का क्या होता है। ये आपका अर्थ होता है यह एक घूमने वाला सिलेंडर है जिसके अंदर ब्रेक शू फैलाकर घर्षण पैदा करता है। सस्पेंशन सिस्टम में रबर के बुगिंग का मुख्य काम क्या है। ये आपका काम है झटकों को सुखाना और जोड़ों से लचीलापन देना। यदि कार का एक एसी ठंडी की जगह गर्म हवा फेंक रहा है तो इसका एक आम कारण क्या हो सकता है। ये हो सकता है सिस्टम में रेफ्रिजरेटर गैस का स्तर कम होना। कार के ढांचे में ए, बी और सी का पिलर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य आपका छत को सहारा देना और ढांचागत मजबूती प्रदान करना। विंडशील्ड साफ करने के लिए वॉशर फ्लूइड सादे पानी से बेहतर क्यों होता है। ये आपका हो जाए क्योंकि इसमें गंदगी और तेल हटाने वाले एजेंट होते हैं। पावर टेन वारंटी का आमतौर पर कौन सा हिस्सा कवर होता है। ये होगा इंजन, ट्रांसमिशन, ड्राइवोटेन का हिस्सा। स्पार्क प्लग सॉकेट क्या है। ये आपका हो जाए स्पार्क प्लग का खोलने का कसने का एक विशेष गहरा उपकरण है। टायर पर लिखे 4 अंकीय कोड जैसे 2524 से उसकी निर्माण तिथि का क्या पता चलता है। ये आपका पता चलता है साल 2024 और 2025 सप्ताह। इंजन का क्रैक्स क्या है। यह आपका हो जाएगा क्रैक शाफ्ट को घेरने वाला इंजन का निचला हिस्सा। बेल हाउसिंग का क्या काम होता है। ये काम होता है इंजन को ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में जोड़ना। एसपीजी या नरम ब्रेक का सबसे आम कारण क्या है। ये आपका काम है ब्रेक लाइन में हवा आ जाना। टेढ़ा या खराब ब्रेक रोटर का क्या लक्षण पैदा करता है। ये पैदा करते एक ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग का पैडल कम, वाल्व क्लियरेंस
के टेपेड क्यों एडजेक्ट करता है? ये करता है वावल के सही और अशांत संचालन के लिए। ऑयल कैच कैन का क्या उपयोग होता है? ऑयल कैच कैन का उपयोग क्रैक्स की गैसों से तेल की भाप और अलग करना। स्टेट पावर ब्रेक्स क्यों लगाते हैं? ये आप कहलाते हैं मोड़ पर गाड़ी की चेसिस को मजबूती देने और फ्लक्स कम करने के लिए। थ्रेड लॉकर का कंपाउंड का उपयोग क्यों होता है? ये आपका होता है वोल्ट को कंपन के ढीला होने के रोकने के लिए। OBD2 डायोग्रेस्टिक कोड का P अक्षर का क्या मतलब है? P अक्षर का मतलब पावर ट्रेन का इंजन का ट्रांसमिशन। टायर की स्पीड रेटिंग क्या बताती है? टायर की स्पीड रेटिंग ये है, टायर की अधिकतम सुरक्षित गति क्षमता बताती है। चंपारण सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। गांधी जी का यह भारत का प्रथम सत्याग्रह था। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी चंपारण आए थे। चंपारण के 3 कठिया प्रसिद्ध को गांधी जी ने समाप्त किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह द अफ्रीका का रंग भेद नीति के विरोध में किया। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए भी काम किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की। 12 मार्च 1930 ईस्वी का अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में गांधी जी गुजरात के नवसारी जिले के तटीय गांव के दांडी तक यात्रा कर और नमक कानून का तोड़कर नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण हैं। प्रथम चरण 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक और द्वितीय चरण 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 ईस्वी तक। साबरमती से महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ प्रस्थान किए थे। महात्मा गांधी 24 दिनों में लगभग 385 किलोमीटर 241 मील की यात्रा किए थे। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी का मिलान से रोम मार्च से किया था।